अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष उत्पत्ति एकादशी। इस एकादशी से ही एकादशी व्रत को किया जाता है। सर्वप्रथम जो व्रत करते हैं एकादशी का वो उत्पत्ति एकादशी से ही शुरू होते हैं। कथा इस प्रकार से है। श्री सूत जी ऋषियों को कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मुर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावतीपुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए। वहाँ शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ा जग नाम का दैत्य ब्रह्मवंश से चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मुर है। उस मुर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप ही सूर्य बनकर बरस रहा है, सूर्य बनकर सबको आकर्षण करता है। आप ही मेघ बनकर बरस रहा है। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवगण उसके शरणार्थी बन चुके हैं। अतः आप बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं मैं तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो। मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर देवता लोग वहाँ आए जहाँ युद्ध भूमि में मुर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मुर के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर से सफाई कर दी। एक मुर दैत्य का सिर न काट सका और न गदा उसकी गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार ना सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का एक भी दाव सफल न हुआ। मुर दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कमल के समान कोमल था। थक गए, मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई है। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्री का आश्रम थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें घुसकर सो गए। मुर दैत्य भी पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्यास्त्र थे। उसने मुर के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, तभी रथ भी तोड़ दिया। फिर भी उस सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने को कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मुर की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा करके आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वरदान देने को तैयार हूँ। जो क्रुद्ध मन में इच्छा हो प्रकट मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में आपके लोक को प्राप्त करें। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करें उनको सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला व्रत तेरा ऐसा होगा। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारिणी का जन्म मार्ग शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना प्रसिद्ध है। भक्तों, इसका व्रत करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। उत्पन्ना, तुम सभी एकादशी व्रत न कर सकें तो एक उत्पन्ना एकादशी का भी व्रत कर सकते हो, जिससे
एकादशी की उत्पत्ति हुई है, उसी का व्रत कर लो एक बार साल में, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन का सागार भक्तों, इस दिन विष्णु भगवान का पूजन व सेवा करनी चाहिए। इस दिन गुड़ और बादाम का सागार लेना चाहिए, उसी का प्रसाद बांटना चाहिए। भक्तों, हमारी कथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए आगे भी जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आपको मिल सके, देख सकें आप लोग। भक्तों, जय माता दी, जय माँ ज्वाला जी।